आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में कोरोना के केस कम होने लगे हैं और आज की अगर बात करें तो 10,000 से कम केस जो हैं वो दिल्ली के अंदर आए हैं। लेकिन 34 लोगों की मौत आज भी हुई है। लेकिन क्या दिल्ली के अंदर पीक जो है कोरोना का निकल चुका है? हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट और वैक्सीन कमेटी के सदस्य समीर भाटी जी हैं। भाटी जी, क्या माना जाए कि दिल्ली के अंदर कोरोना का जो वीक पीक था वो अब निकल चुका है? देखिए अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं डेटा निश्चित तौर पे अब उसमें काफ़ी कमी आई है क्योंकि इसमें हम देखते हैं हमारे एक्टिव केसेस कितने हैं, पॉजिटिविटी रेट कितनी है। तो दोनों ही चीज़ों में कमी आई है, एक्टिव केसेस के अंदर भी कमी आई है, ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट के अंदर भी कमी आई है। तो हम कह सकते हैं कि जो कमी केसेस के अंदर ओवरऑल कमी है, पर अभी पीक पूरी तरह से आई है कि नहीं इसके ऊपर अभी थोड़ा सा हम और इसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर हम जो वीकेंड वाला डेटा होता है जैसे सैटरडे संडे मंडे उसको ना देख के थोड़ा पूरा हम एक कंप्लीट वीक का डेटा देख के एवरेज उसको निकालते हैं। पर निश्चित तौर पे इस पे कमी देखने को आई है। क्योंकि पहले 28,000 केस जो है वो दिल्ली के अंदर आ गए थे, लेकिन उसमें टेस्टिंग जो है 1 लाख से ज़्यादा हो रही थी। लेकिन अब टेस्टिंग जो है वो घटा दी गई है, जिससे कि केसों में भी काफ़ी कमी जो है वो देखने के लिए मिली है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें टेस्टिंग तो एक निश्चित तौर पे पैरामीटर एक है ही क्योंकि टेस्टिंग की अगर हम बात करें जैसे आईसीएमआर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली अब जिनको लक्षण नहीं है तो उनको जांच कराने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे भी टेस्टिंग में कमी आई है और लोग अब घर पर भी टेस्ट कर लेते हैं जो कि होम टेस्टिंग किट के ज़रिए जो आईसीएमआर पर अपलोड नहीं होती है। तो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता लग पाता, पर हाँ इसके साथ साथ एक और जो फैक्टर है जिसको हम देख सकते हैं मॉनिटर कर सकते हैं वो है हॉस्पिटलाइजेशन। तो निश्चित तौर पे एक्यूट हॉस्पिटलाइजेशन भी कोई बहुत अधिक नहीं बढ़ रही है। तो हम समझ सकते हैं कि फिलहाल अभी उस तरह से उतनी ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, पर फिर भी अभी हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली से कोविड पूरी तरह से चला गया है। लेकिन सर, कोरोना के केस तो कम हो रहे थे कोविड के, लेकिन पॉजिटिव रेट जो था वो बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब कोरोना के केस जिस तरीके से कम हुए हैं तो दिल्ली के अंदर पॉजिटिव रेट भी कम हुआ है। करीब आज की जो डाटा आया है 13 के आसपास जो है पॉजिटिव रेट आया है। कैसे देख रहे हैं अब, क्या दिल्ली का पॉजिटिव रेट जो है वो भी कम होने लग गया है? देखिए दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जिस तरह से वैक्सीनेशन काफ़ी स्पीड से हुआ है, और दूसरा हम बात करें तो दिल्ली में जो डेल्टा वेव था उससे भी काफ़ी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे, तो एक लोगों में हाइब्रिड इम्यूनिटी ऑलरेडी आई हुई थी। उस तरह से अभी ओमिक्रॉन का जब देखा गया है यहाँ पर काफ़ी, तो एकदम से केसेस दिसंबर एंड के अंदर बढ़ना शुरू हुए थे और अगले 2-3 हफ्ते तक केसेस बढ़े, 2 हफ्ते तक, और उसके बाद अब फिलहाल केसेस में उस तरह से बढ़ोतरी नहीं देखी गई है और जैसा कि आपने बताया निश्चित तौर पे पॉजिटिविटी रेट में भी काफ़ी हद तक कमी आई है। लेकिन सर, पॉजिटिव रेट भी कम हो रहा है, कोरोना के आंकड़े भी कम हो रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा नहीं कम हो रहा है। पिछले दिनों जिस तरीके से दिल्ली के अंदर 15,000 के आसपास जो है केस आए थे, लेकिन मौत 40 के आसपास हुई थी, फिर 44 के आसपास हुई है, आज 34 मौतें हुई हैं। क्या मौत का आंकड़ा क्यों नहीं घट पा रहा है? हाँ देखिए इसमें क्या होता है, पहले हम देखते हैं कि हमारे नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ने के बाद उसके 2 से 3 हफ्ते के बाद एग्जैक्टली हमें पता लगता है कि हमारे जो डेथ रेट है वो किस तरह से क्या है। पर जिस तरह से देखा भी जा रहा है ज़्यादातर अगर इस तरह की जो मौत का आंकड़ा जो देखा भी जा रहा है ज़्यादातर उन्हीं लोगों के अंदर जो ऑलरेडी जिनको अन्य गंभीर बीमारियां हैं और जो कोमॉर्बिड लोग हैं और या जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है उनके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन देखा गया है। तो निश्चित तौर पे पहले केसेस में बढ़ोतरी होती है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ती है, उसके बाद उसके 2 हफ्ते के बाद हम लोगों को पता लगता है कि एग्जैक्टली मौत का क्या आंकड़ा है, पर फिर भी उस तरह से नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन नहीं देखे जा रहे हैं। लेकिन सर, दिल्ली में तो केस कम हो रहे हैं, लेकिन अगर केरल की बात करें या तमिलनाडु की बात करें, वहाँ पर जो है केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लॉकडाउन भी वहाँ लगा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जब भारत की हम बात करते हैं, भारत की अगर भौगोलिक संरचना की बात करें तो यहाँ पर हम जब देखते हैं, पहले भी हमने जब फर्स्ट वेव में देखा और जब सेकेंड वेव के अंदर भी देखा, पहले हमारे जो बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, उनके अंदर केसेस बढ़ते हैं और उसके बाद हमारे जो छोटे शहर हैं उनके अंदर जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं उनके अंदर केसेस में बढ़ोतरी होती है और उसके बाद हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर केसेस बढ़ना शुरू होते हैं। एक तरह से पीक नहीं आती है भारत के अंदर। तो इसी तरह से अभी देखा जा रहा है कि पहले जैसे हमने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर केसेस बढ़ना शुरू हुए थे, दिल्ली के अंदर बढ़ना शुरू हुए, तो उस तरह से अब जैसे मुंबई के अंदर कम होना शुरू हो रहे हैं और दिल्ली में कम और बाकी जगह बढ़ना, तो निश्चित तौर पे इसी तरह से जो है वेव
भारत के अंदर जाती है। और इसमें एक चीज़ जैसा हम देख भी रहे हैं कि जैसे अभी ओमिक्रॉन के केसेस भी देखें तो अगर बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पर अधिक से अधिक आप देखेंगे फिलहाल ओमिक्रॉन के केसेस ही ज़्यादा हैं। दिल्ली की भी बात कर लें तो यहाँ पर मैक्सिमम भी ओमिक्रॉन ही है। पर अगर हम छोटे शहर की बात करें या ग्रामीण में बात करें तो वहाँ डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों तरह के केसेस है, क्योंकि धीरे धीरे फिर ओमिक्रॉन आ गई। जिस तरह से दिल्ली और मुंबई के अंदर उसने डेल्टा को रिप्लेस कर दिया है, तो आगे भी जो छोटे शहर हैं और ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें भी धीरे धीरे जो है ओमिक्रॉन डेल्टा को रिप्लेस करेगी। लोगों का भी कई बार कहना होता है कि यूके के अंदर मास्क हट गया है और जगह, तो हम लोगों को इस तरह की चीज़ों के ऊपर अभी नहीं जाना है। अभी बिल्कुल जिस तरह की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मास्क निश्चित तौर पर आपको पहनना है, ठीक तरीके से पहनना है जब तक कि गाइडलाइंस में कोई बदलाव ना आए, क्योंकि मास्क आपको कोविड के अलावा और भी जो अन्य बीमारियां हैं उनसे भी बचाता है। तो बिल्कुल ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।